आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड रोहित और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। आज का टॉपिक है फिबोनाची क्या होता है। आज का टॉपिक है हमारा फिबोनाची क्या होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फिबोनाची चीज़ क्या है और फिबोनाची काम कैसे करता है। फिबोनाची एक स्केल है बेसिकली स्केल है। अब पहले सीखते हैं काम कैसे करता है, फिर इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। फिबोनाची में क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारा मार्केट ऊपर की साइड में जाना शुरू हो जाता है। सपोज जा रहा है ऊपर जाए जा रहा है और अचानक से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है या मार्केट अब नीचे गिर जाएगा। क्या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे गिर जाएगा, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें बेसिकली पता चलता है फिबोनाची टूल से। फिबोनाची स्केल टूल जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेशियो है, इसको 0.5 और 0.6 का रेशियो है एक। इस 0.5 और 6 को गोल्डन रेशियो कहा जाता है, 0.5 और 0.6 को। अब गोल्डन क्यों कहा जाता है उसकी भी बात करते हैं। गोल्डन इसलिए कहा जाता है कि जब भी प्राइस 0.5 के पास आता है या 0.6 के पास तक आता है, यहीं से प्राइस रिवर्स हो जाता है हमेशा। ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही बातें हैं। और अगर इस प्राइस को गिरना होगा तो ये 6 से नीचे निकल जाएगा और यहाँ पे एक कैंडल सस्टेन हो जाएगी, तब ये नीचे जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में नहीं, 99 केसेस में क्या देखा गया है कि प्राइस 0.5 0.6 के अंदर आता है और यहीं से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक स्केल है और उसमें कुछ इस तरीके के पॉइंट दिए हुए हैं। 0.6 प्राइस क्या करता है, यहाँ से गिरता है। अगर यहाँ से ऊपर वापस जाना शुरू हो गया तो प्राइस में दम है। अगर इसके नीचे जा कर के ऐसे सस्टेन करता है यहाँ पे, तो प्राइस में दम नहीं है, प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो फिबोनाची का काम सिर्फ इतना ही है कि आपको ये बताना कि प्राइस में दम है या नहीं है, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्या बताना, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको, फिबोनाची जो है, जो स्केल है, उसका यूज़ जो है, फिबोनाची का यूज़ ऑपरेशंस में किया जाता है। किस में? ऑपरेशंस में किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखो, जैसे सपोज करो किसी आदमी का स्टमक है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का उससे बड़ा होता है। तो फिबोनाची टूल लगा करके यहाँ हर किसी के उसको एक इस तरीके से नापा जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स के अपने अपने एक क्या कहूँ पॉइंट बने हुए कि 0.2 पे ये है, 0.3 पे ये है, 0.4 पे ये है, 0.5 पे ये है। तो डॉक्टर्स के अपने एक सिस्टम है, अपना एक रूल है, लेकिन वो फिबोनाची के थ्रू चलते हैं। उनको पता है कि 0.2 पे इस स्टमक के अंदर क्या होगा, 0.3 पे क्या होगा, 0.4 पे क्या होगा। तो वो उनको जिस चीज़ का ऑपरेशन करना हो तो एग्जैक्टली वहाँ उसको बनाते हैं और वहाँ से वो शुरू करते हैं उसको ऑपरेशन करना। ऐसे ही फिबोनाची को हमारे फेस पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, फेस का ऑपरेशन वगैरह लोग करने के लिए, कुछ करने के लिए डॉक्टर्स फिबोनाची का भी यूज़ करते हैं। तो फिबोनाची एक जगह नहीं, फिबोनाची हज़ारों जगह यूज़ होता है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, हम फिबोनाची की बात कर रहे हैं कि हम अपने चार्ट में कैसे देखेंगे। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक सिंपल सा वो दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। फिबोनाची टूल पे चले जाते हैं हम, फिबोनाची टूल लगाते हैं यहाँ पे। वो कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से, फिब रिट्रेसमेंट के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि हमें ये देखना है कि बाजार यहाँ से शुरू हुआ और नीचे गिरना शुरू हो गया, फिर ये वापस जा रहा है ऊपर। क्या इसमें जान है कि ये ऊपर चला जाए या ये नीचे चला जाएगा? तो हम यहाँ से फिबोनाची टूल अपना लगाएंगे ऐसे करके और यहाँ तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से और इसको चौड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ आए कोई चीज़। फिबोनाची हमें क्या बता रहा है कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। ठीक है, मैंने बोला आपको 0.5 और 0.6, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए, ये 0.6
और ये 0.5 का एक लेवल है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि फिबोनाची से हमें ये पता लग रहा है कि प्राइस कहाँ है। अभी प्राइस नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, इस तरीके से नीचे गिरता हुआ आया, लेकिन जब ये वापस रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, क्या ये 0.6 से ऊपर जाएगा? देखिए 0.6 और 5 को इसलिए गोल्डन नंबर कहा जाता है कि ये प्राइस उससे ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से ये वापस हो जाएगा, यहाँ से ये वापस हो गया। दैट मीन्स अगर ये फिबोनाची के 0.5 के लेवल से नीचे हो गया तो प्राइस नीचे ही जाएगा। ठीक है, एक ये सिंपल सा तरीका है। अगर ये प्राइस सपोज कीजिए यहाँ चला जाता और यहाँ एक कैंडल सस्टेन कर देता तो दैट मीन्स प्राइस चेंज हो चुका, मतलब प्राइस में दम है और प्राइस ऊपर चला जाएगा, मतलब बायर्स में दम है और बायर्स इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे। लेकिन दम नहीं था, फिबोनाची ने बता दिया कि यहाँ तक के लेवल पे जा सकता था, वहाँ तक ये गया और वहाँ से फिर ये प्राइस नीचे देखिए डाउन हो गया। ये देखिए डाउन, कितना डाउन आ गया यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज़। ऊपर से नीचे जब प्राइस आया, अब कोशिश करते हैं नीचे से ऊपर जब प्राइस गया हो उसको ढूंढने की। देखिए चलिए, ये भी नीचे है, कहीं भी यूज़ करके देखेंगे आपको, जहाँ प्राइस रिट्रेस कर रहा होगा वहाँ इसका यूज़ आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये सारे डाउन के वो चल रहे हैं अभी भी। कोई अच्छा सा वो आए तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से देखते हैं। चलिए वापस अपने टूल पे जाते हैं, फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ से क्या कि प्राइस जब नीचे गिर रहा था तो हमने वो देखा था। अब हम देखते हैं कि नीचे से जब प्राइस ऊपर गया तो क्या वो ऊपर ही जाएगा, कैसे पता लगेगा? तो हम फिब रिट्रेस दोबारा से लाते हैं अपना यहाँ पे। जब हम ऊपर से नीचे देख रहे थे तो हम यहाँ से लगा रहे थे उसको, अब हमें यहाँ से लगाना है। हम इस कैंडल से देख रहे हैं क्या प्राइस ऊपर तो चला गया, अब ये वापस नीचे आया, क्या ये बिल्कुल गिर जाएगा या ये यहाँ से रिट्रेस करके वापस चला जाएगा? देखिए हमें क्या करना है, हमें सेम वही देखना है, इसका 0.5 और 0.6 का वो देखना है हमें। ये देखिए अब ये प्राइस कहाँ जा कर के रुका, आप ये देखो 0.5 और 0.6 के अंदर। अगर तो ये प्राइस इससे नीचे आ जाएगा तो ये गिर जाता, लेकिन ये इससे नीचे ना आकर के ऊपर चला गया, दैट मीन्स प्राइस में दम था और वो ऊपर चला गया। तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि फिबोनाची जो टूल है वो आपको हमेशा बताता है। देखो ऐसा नहीं है कि प्राइस 0.5 और 0.6 तो एक लास्ट वो है कि यहाँ तक आकर के ही गिर सकता है। बहुत बार प्राइस यहीं तक आकर के ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक आकर के ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब प्राइस नीचे की ओर जाना चला जाता है तो हमें 0.56 के लेवल पे क्लियर कट पता लग जाता है कि यहाँ से प्राइस ये नीचे की ओर चला जाएगा या ऊपर की ओर, प्राइस में दम है ऊपर जाने का या नहीं है। तो आई होप आपको ना फिबोनाची का टूल यूज़ करना आसानी से आ गया होगा और अच्छे से मैंने समझाया। ऐसा नहीं है कि ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है या कुछ है, ईजी है। बस इसमें क्या देखना है आपको, 0.5 और 0.6 का लेवल, इसके बीच में बहुत प्राइस आएगा और यहाँ से अगर वापस चला गया तो प्राइस में दम है, अगर यहाँ से नीचे सस्टेन हो गया वो तो प्राइस नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल तरीके से आपको सिखाया था और मैं कोशिश करता हूँ सिंपल तरीके से ही आपको सिखाऊं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। फिबोनाची का यूज़ क्या है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है और बहुत ही प्यार से आपको समझाने की कोशिश की है कि फिबोनाची टूल किस तरीके से काम करता है। तो एंगल ट्रेड की कोशिश सिर्फ यही है कि आप लोगों को आसान से आसान तरीके से चीज़ों को सिखा सकें। ठीक है, इसी के साथ में इस एपिसोड को यहाँ बंद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, मेरी वीडियोस को और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए दोबारा से बहुत जल्द लेकर के आ